यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लव जिहाद को लेकर योगी कैबिनेट में अध्यादेश पारित हो गया। अध्यादेश में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। अपनी ख्वाहिश से, अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को इसकी जानकारी देनी होगी। धर्म परिवर्तन करने से 2 महीने पहले जिलाधिकारी को बाकायदा इसकी जानकारी देनी होगी कि वो धर्म परिवर्तन करके विवाह करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह गैर कानूनी माना जाएगा। ये है अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार का लव जिहाद के विरुद्ध। विधि विरोध धर्म परिवर्तन का यह विधेयक, अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करके विवाह करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले जिलाधिकारी को इस बात की जानकारी देनी होगी। कानपुर चलते हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा इस तरह के मामले रिपोर्ट हुए, जिसमें पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, और जिन मामलों ने सरकार को इस ऑर्डिनेंस तक लाने के लिए मजबूर किया, उसी कानपुर से प्रभात अवस्थी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। प्रभात, अब तो कैबिनेट ने क्लियर कर दिया इस ऑर्डिनेंस को, इस अध्यादेश को। कानपुर में क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर? जी बिल्कुल राजन जी, आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में एक के बाद एक 14 ऐसे मामले आए थे जहां पर लव जिहाद की बात सामने आई थी। तो वहीं एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ किया था कि 11 ऐसे मामले हैं जो लव जिहाद जिसमें देखने को मिलता है। तो वहीं 11 मामलों में आरोपी जो है उनको जेल भेजा गया था। अब जब अध्यादेश आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो परिजन है उनके अंदर खुशी की लहर है। उनका कहना है कि जो उनके साथ हुआ शायद अब वो दूसरे की बेटी के साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे साथ जो परिजन मौजूद है उनके साथ भी एक शख्स ने अपना नाम हिंदू नाम रखा था और आर्यन नाम बताकर उनकी बेटी को फंसाया और उनकी माँ के धोखे में रखा था। हमारे साथ मौजूद है उनकी माँ, उनसे बात करते। क्या किस तरह से अब अध्यादेश आ गया है, अब क्या कहना है आपका? हमारा तो यही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है अब किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इस तरह उसने हम लोगों को अपने जाल में फंसा लिया था मेरी बच्ची को, कि लगता ही ना था कि मतलब वो हिंदू, बिल्कुल हिंदू की तरह लगता था। ये लगता ही नहीं था कि मुसलमान है। कलावा बांधना, टीका लगाना और हम लोग की तरह हिंदू की तरह पूजा वगैरह करना, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं वैसे ही करता था बिल्कुल। तो अब जब अध्यादेश आ गया है तो आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगी, क्या आपका रिएक्शन है? हमें तो ये है कि योगी जी से तो यही कहना है कि इन सब के पीछे जिनका हाथ है उनके उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनके पीछे किन लोगों का हाथ है उनके बारे में भी उनको देखना चाहिए। हमारे साथ बेटी आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या नाम बताया था उसने, किस तरह से उसने मुलाकात की थी आपसे? आर्यन मोहत्रा नाम बताया था हमको। कहाँ पे मिला था वो? जिस मकान में रहते तो उसी में किराएदार था बगल में। हाँ। हाँ। फिर किस तरह से आप कानून आ गया इस पे, तो अब आपकी छोटी छोटी बहनें हैं, क्या कहना है आपको? ये जो मेरे साथ हुआ मेरी बहनों के साथ ना हो कभी भी। तो आप खुश हैं अब? हाँ बहुत खुश हैं, अच्छी बात कानून आ गया। बिल्कुल राजन जी, आप सुन सकते हैं प्रभात, हमने सुना और देखा। प्रभात, हमने सुना और देखा, एक संतोष है पीड़ित परिवार के मन में, एक संतोष है और वो चाहते हैं, एक बड़ी पॉजिटिव बात सुनाई दी, वो चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। आइए अब इस अध्यादेश की बारीकियों पर बात करते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, लखनऊ से सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश, इस कानून ने, इस अध्यादेश ने और इसकी चर्चा ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सुर्खियां बटोरी हैं पूरे देश में। अब वो अध्यादेश कैबिनेट ने पारित कर दिया है। इसके जो की पॉइंट्स हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, देखिए इस पे अब जो व्यवस्था की गई है इसके तहत वो ये है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना भी है शादी के लिए तो 2 महीने पहले डीएम ऑफिस को उसे सूचना देनी होगी। जाहिर सी बात है कि जब डीएम ऑफिस को 2 महीने पहले सूचना दी जाएगी तो इस बीच में हर चीज की तफ्तीश भी हो सकती है कि किसी दबाव में ना हो या किसी और वजह से ना हो। 2 महीने पहले सूचना दी जाएगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको 6 महीने से लेकर और आगे तक की सजा होगी, जेल हो सकती है, जुर्माना भी लगेगा। इसी तरह से अगर ये साबित होता है कि किसी ने धर्म परिवर्तन जो है वो दबाव में करा लिया है लड़की का, तो ऐसे केस में 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा, 15,000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था की गई और गैर जमानती अपराध में गिना जाएगा ये।
वहीं अगर मामला देखिए किसी अवयस्क महिला का होता है या SC/ST से जुड़ा होता है तो सजा और भी कड़ी होगी। यानी ऐसे मामले में जो सजा है वो 3 साल से न्यूनतम 3 साल रखी गई है, 3 साल से लेकर और 5 साल तक। और उसके बाद उस केस में अगर हम बात करें तो 15,000 इसमें माफ कीजिएगा 25,000 रुपए जो है वो जुर्माना भी लगेगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि कहीं पर जैसे सामूहिक धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आते हैं, अगर ऐसा कोई केस है तो भी 10 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए जुर्माना। तो ये अलग अलग सजा के प्रावधान किए गए हैं। देखिए इसमें जो सबसे अहम अगर हम बातें देखते हैं जी, जी। तो वो ये कि पिछले कुछ समय में, जैसा अभी हमारे सहयोगी प्रभात भी बात कर रहे थे, कानपुर, पश्चिमी यूपी, तमाम ऐसे केस निकलकर सामने आए, बल्कि इसमें हत्या तक के मामले सामने आए। तो ऐसे जो मामले थे उन पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कुछ समय पहले पश्चिमी यूपी से एक मामला आया था तब भी ये बात कही थी उन्होंने कि जल्द ही सरकार इस पर एक कड़ा कानून लेकर आएगी। और अब वो कानून जो है ले आए हैं। अब राज्यपाल का अनुमोदन होना बाकी है, जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इस पूरी व्यवस्था में अगर देखिए सरकार ने पूरे जो इसका जो बनाया है मसौदा, उस मसौदे में जितने प्रावधान किए हैं उनको अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उस पर रोक है, लेकिन उसके साथ कंडीशन सिर्फ ये है कि वो धर्म परिवर्तन किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। वो धर्म परिवर्तन जो है वो स्वैच्छिक होना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो सरकार ने उस पर रोक नहीं लगाई है कि अगर आप किसी और धर्म में जा रहे हैं तो मना ही नहीं है, लेकिन वो दबाव में नहीं होना चाहिए, वो अपनी आस्था के साथ होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसीलिए मसौदे में हर चीज को बहुत क्लियर किया गया है इस पूरे। ठीक है शैलेश, अब देखना बहुत दिलचस्प है कि क्या इसको राज्यपाल की मंजूरी कब मिलती है, ये लागू किस तरह से होता है और क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। चैलेंज किया जाता है तो कौन करता है।